अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खामोशी एक ऐसी नेमत है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि यही खामोशी एक इंसान की शख्सियत को निखारती है और ज़िंदगी में सुकून पैदा करने के लिए बड़ी अहम चीज़ है खामोशी इख्तियार करना। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा बोलने को तरजीह देते हैं और हम ऐसे लोगों से भी हमारा वास्ता पड़ता है कि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और इतना बोलते हैं कि हमारा सर दर्द करने लगता है और हमारा बैठना वहाँ पर मजबूरी भी बन जाता है। ना बैठे तो फिर मसला बड़ा बन जाता है, बैठ गए तो फिर सर का दर्द बन जाता है। मिले होंगे आपको भी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी चीज़ पे बात करते हैं कि खामोश रहने के 10 बड़े फ़ायदे क्या है। वो 10 फ़ायदे जिनको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ला करके और ख़ामोशी इख्तियार करके और हम अपनी लाइफ को पुरसुकून बनाने के साथ साथ अपनी लाइफ को बड़े मज़ेदार की बनाना है कि हम अपनी शख्सियत को संवारना है और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना है। सबसे पहला बड़ा फ़ायदा क्या है? अल्लाह की रज़ा का हुसूल। जो शख्स खामोश रहता है, खामोशी इख्तियार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को उस शख्स का ये अमल बड़ा पसंद आता है कि जो फालतू नहीं बकवास करता, जो फालतू नहीं बोलता, बात करता है तो बड़े सलीके से, बड़े अच्छे से और उतनी ही बात करता है जितनी ज़रूरत होती है। तो ज़रूरत के बक़द्र बात करना और इसके साथ साथ वही बात करता है जो उसके लिए या सामने वाले के लिए फ़ायदा मंद होती है, या वही बात करता है जो दीन के ताल्लुक़ से या इस्लाम के ताल्लुक़ से है। तो ये अल्लाह के रज़ा का हुसूल है, खामोशी इख्तियार करना, और जब बोलना हो तो इतना ही बोलना जितना उसको ज़रूरत हो। नंबर 2 कि अल्लाह तबारक व तआला खामोशी इख्तियार करने वाले के इल्म में इजाफ़ा कर देता है। यानी खामोश रहने से सुनने और समझने की सलाहियत बढ़ती है, जिससे इल्म में इजाफ़ा होता है। जो लोग खामोश रहते हैं और ख़ामोशी इख्तियार करते हैं और सामने वाले की बात को सुनते हैं, फिर उसको समझते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तो सुनने की सलाहियत और एक उस बात को समझने की सलाहियत पैदा कर देता है। तो इस सलाहियत का बढ़ जाना गोया के इल्म में इजाफ़ा होना है। तो हम ज़्यादातर अपने आप को खामोश रखें और लोगों की बात सुनें और फिर उस पर गौर व फिक्र करें और उसको समझने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ है गलतियों से बचाओ। ज़्यादा बोलने से गलतियों का इम्कान बढ़ जाता है, जबकि खामोश गलतियों से बचने का बेहतरीन ज़रिया है। खामोशी गलतियों से बचने का बेहतरीन ज़रिया है। जो शख्स जहाँ बैठेगा और पट 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 बातें करता जाएगा तो उससे बहुत सी गलतियाँ होगी, बहुत से लोगों की बुराइयाँ होगी, बहुत से लोगों के ताल्लुक़ से पता नहीं क्या कुछ कह देगा, या अपने ही राज खोल करके बैठ जाएगा, या अपने ही ताल्लुक़ से बहुत सी ऐसी बातें बता देगा जो उसे नहीं बताना चाहिए था और निकल जाती है। आप बात करेंगे, कितनी करेंगे, कहाँ तक करते जाएंगे, कौन सी कहानी, कौन सी दास्तान आप सुना रहे, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन आप बातों बातों में वो बहुत कुछ कह देते हैं जो आपको नहीं कहना होता है, जो आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप कह देते हैं, इसलिए कि आपके बोलने की आदत बहुत ज़्यादा है। तो जो शख्स अपने आप को कम बोलने का आदी बनाता है, अपने आप को खामोश रखता है, तो बहुत सी गलतियों से बच जाता है। इसी तरीके से ज़्यादा बोलना ये नुकसान देता है और कम बोलना ये दिल को सुकून देता है। खामोशी ज़हनी सुकून और अंदरूनी खुशी का सबब बनती है, क्योंकि गैर ज़रूरी बहस और झगड़ों से दूरी रहती है। जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा बोलेगा तो कभी तो ऐसा होता है कि झगड़े तक की नौबत आ जाती है। अब 4-5 लोग बैठे और उसमें जो ज़्यादा बोलने वाला हो वो कभी कभार ऐसी बात उसके ज़बान से निकल जाती है जो सामने वाले को बुरी लगती है, और जैसे ही बुरी लगती है तो फ़ौरन झगड़े की शक्ल बन जाती है। तो कम बोले, लेकिन वो बोले जिसकी ज़रूरत है। और अल्लाह तबारक व तआला कम बोलने की बुनियाद पर और कम बोलने की आदत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़बान से वो बातें ही कहलवाता है जिससे कभी कोई नुकसान या कभी कोई झगड़ा नहीं होता है। अच्छा, इसी तरीके से
पांचवी चीज है वक्त की बचत। जो शख्स ज्यादा बोलता है, ज्यादा बातें करता है, ज्यादा पटपट करता है, तो वो फालतू में अपने वक्त को जाये कर रहा होता है। दो औरतें दरवाजे पर खड़ी हो गई या किसी जगह मिलना उनका हो गया, तो आधे पौने घंटे तक उनकी गुफ्तगू चलती रहेगी, बातचीत होती रहेगी और सारी बातें फालतू की होगी। अगर वो ज्यादा बोलने के बजाय या अपने इस वक्त को बर्बाद करने के बजाय, जाय करने के बजाय किसी और जगह खर्च कर सकते थे, कोई अच्छा काम कर सकते थे, अपना काम निपटा सकते थे, लेकिन नहीं, ज्यादा बोलने की वजह से सुनने वाले को भी परेशानी और ज्यादा बोलने की वजह से जो है सुनने वाले का भी वक्त बर्बाद और खुद का भी वक्त बर्बाद होता है। तो अपने वक्त को बचाए, अपने वक्त को कीमती समझे। अल वक्तु अस्मनु मिनल ज़हब, कि वक्त सोने से ज्यादा कीमती है, गोल्ड से ज्यादा कीमती है। सोना वापस कमाया जा सकता है, वक्त वापस नहीं लाया जा सकता। इसी तरीके से जो शख्स खामोशी इख्तियार करता है, खामोश रहने को पसंद करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकत से लोगों में उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। जो शख्स कम बोलता है, लोग उसकी बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं और उसका एहतराम करते हैं। यानी जो कम बोलता है और ज़रूरत के वक्त बोलता है और कभी कभार अपनी बात लोगों के सामने रखता है, तो लोग उसकी बात को अहमियत देते हैं। और जो ज़्यादा पटपट करता है, तो लोग क्या कहेंगे, ये तो वैसा ही बोलता रहता है, ये तो इसकी आदत है, ये तो बस इसकी बातें हैं, सिर्फ बातें हैं, करता कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपनी इस आदत को लोगों के सामने ला देंगे और लोग इसको एक आपकी आदत समझने लगेंगे कि इसके ये तो आपकी आदत है जो आपके ज़्यादा बोलने की है, तो फिर आपकी बात को कभी भी, तो आपकी बातों की तरफ कभी भी तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो कम बोले, कम बोलना पसंद करें और खामोशी इख्तियार करें। और इसके साथ साथ कम बोलना ये गुस्से को कंट्रोल करता है, गुस्से को काबू में रखता है। यानी खामोश रहना गुस्से को कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि बोलने से अक्सर गुस्सा बढ़ता है। तो मैंने आपके सामने 8 से 10 चीज़ें रखी है, इन चीज़ों को ज़रूर अहमियत दें। और जो मैंने आपको बातें बतलाई है वो आपने यकीनन अपने तजर्बे से, अपने मिलने जुलने वालों से या अपने यहाँ आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा। तो अपने अंदर खामोशी इख्तियार करें, खामोश रहने की कोशिश करें और इतनी ही बात बोलें जितना हमें बोलने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।